त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं। ये सरकार कर क्या रही है? इनको सलाह देने वाले कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो एक तरह से बता रहा हूं तानाशाही की सरकार चल रही है। पुलिस विभाग जम का नशा, अफीम का नशा जो चटाए थे हिंदुत्व का, वो हिंदुत्व का नशा इस देश की प्रदेश की जनता को उतरने लगा चाहिए। और ये पुलिस स्टेट है, बल्कि यहाँ काम नहीं बोल रहा है, पुलिस की लाठी बोलती है। कानून हाथ में लेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। अपनी नंबर जब अपना नंबर आया तो न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये जो नशा था, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? न्याय मिलना चाहिए। सियाराम क्या, इस देश के हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। सियाराम अस्पताल कहीं तो थोड़ी ना जाएंगे। दोस्तों गलत है। जो अधिकारी, जो कर्मचारी उसमें रहे हैं, जो पुलिस वाले, उनके ऊपर 302 का केस चलना चाहिए। इस तरह चाहे जिस समुदाय, कोई ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी समुदाय का, अगर पुलिस को एक प्रताड़ना देने का अधिकार उतने हद तक है कि आदमी की कम से कम जान रहे। और तो ठीक है, उसने गलती किया, और गलती किया तो गलती की सजा थोड़ी उसकी मौत। और मौत में अगर ये सरकारें देखें कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हम मुआवजा दे करके उसको खत्म करना चाहेंगे, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन इस घटना से मैं इतना क्षुब्ध हूँ कि चूंकि अधिकारी जो हैं निरंकुश हो चुके हैं। अधिकारी ही सरकार को खाते हैं, और आप जितनी भी सरकारें देख लें, चाहे बहन जी की रही हो, चाहे सपा की रही हो, अधिकारियों ने ही उस सरकार को खाया है। और अगर ये सरकार अगर 27 में नहीं बनती है योगी जी की, तो अधिकारियों की वजह से नहीं बनेगी। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ। आप भी मानते हैं कि अधिकारी बेलगाम? बिल्कुल बेलगाम है अधिकारी, बिल्कुल। चाहे आप पुलिस वालों को, पुलिस तो बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। वो किसी को कहीं पे बेइज्जत कर सकती है, किसी को सुनना नहीं चाहती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पीड़ित हैं। बिल्कुल पीड़ित हैं, और कोई वो सुनवाई नहीं करते। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से, पूरी एसपी से लेकर के नीचे तक सारे एकदम उसमें लिप्त हैं। अभी देखो एसपी का बयान आया था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। दोस्तों गाजीपुर में एक घटना हुई है जिसको लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि जो व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित होकर पुलिस की प्रताड़ना से मरा है, वो व्यक्ति आरएसएस का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। उसको न्याय नहीं मिल रहा। जनता के बीच में चर्चा क्या है, जनता के बीच में क्या जनता की राय है, जानने की कोशिश करते हैं। सियाराम उपाध्याय की पुलिस उत्पीड़न में मौत हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? गाजीपुर के लोनाहरा थाना में सियाराम उपाध्याय को पुलिस पीट कर मार डाला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, और गजब का खेल है। वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ रहा है कि हार्ट अटैक से मरा। अरे इतना पीटे कि उसका ये सब जो है काला पड़ गया, खून जम गया है, दिखाई दे रहा है, और हार्ट अटैक की बात दिखा रहे हो। यानी बचने का प्लान पहले से बना दिए। और जो पैसे की बात है, मुझे जहां तक जानकारी है कि वहां का इंस्पेक्टर 10,000 नगद ले जाके सियाराम उपाध्याय जी के भाई को देने का प्रयास किया या दिया, लेकिन वो लेने से मना कर रहे थे कि हमको ये क्या होगा, किस काम का है, न्याय चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए। फिर दबाव, अब देखिए एक तो अत्याचार किया, दूसरा अत्याचार ये है कि अब दबाव बना रहे हैं कि वो जो बोला है उसको पलट दे। यानी अपनी बाणी से जो पहले वो व्यक्ति बोला, अब उसको इतना दबाव जो है पुलिस के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वो पलट जाए कि नहीं हमें न्याय मिल रहा है। वो अब कहवा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाते हमें न्याय मिलेगा, ये भी बोला भी। आप सोच लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना बेरहमी से लोगों को पीटा जा रहा है। अब तक तो पिछड़े और दलितों, अल्पसंख्यकों पे चल रहा था, अब ब्राह्मण देवता लोगों पे भी चलने लगा। योगी जी का जो जीरो टॉलरेंस है, लगातार कोई भी घटना होती तो बुलडोजर पहुंच जाता है। इस घटना पे बुलडोजर कहाँ चला गया? बुलडोजर क्या थाना अध्यक्ष के ऊपर चलाएंगे? या अपराधी हो सकता क्या? वो अपराधी है वर्तमान में। जो थाने के अंदर पीट के मार दे तो वो एक तरह से मर्डर माना जाता है, न कि वो किस उस तरह का है। तो ये जो मर्डर हुआ है, ये उस थानेदार के, वहां के सिपाहियों के ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए। लेकिन वो लगा के ना क्या किया है, लोग लाइन हाजिर कर रहे हैं। लोगों को लाइन हाजिर किया। लाइन हाजिर कोई जो है दंड नहीं होता। राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में पत्रकार महोदय, लाइन हाजिर और सस्पेंशन कोई जो है दंड नहीं होता है। उन्हें बर्खास्त करें, उनकी संपत्ति जब्त करें। क्यों ऐसा किए? उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगाओ, अब तो शायद 102 या क्या हो गया है, तो वो लगावे, तब जाके जो है लोगों को न्याय मिलेगा। आपका कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों के साथ भी इस सरकार में अत्याचार हो रहा है? एकदम अत्याचार हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को इनके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, बेलगाम हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों कर्मचारियों में इस्तेमाल खत्म हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। जब सरकार के पुलिस विभाग ही गुंडा बन जाए तो सोच लीजिए क्या दशा होगी। तो इस समय तो सरकार एक तरह से खुली गुंडाई करवा रही पुलिस के माध्यम से। अगर बेरोजगार नौकरी मांगने आएगा तो पुलिस द्वारा डंडों से मरवाएंगे। किसान यूरिया खाद लेने जाएगा,
खाद तो मिलेगी नहीं, पुलिस का डंडा मिलेगा। नौजवान अपनी बेबसी बताने आएगा तो उसको डंडा मिलेगा। बेरोजगार और नौजवान और ये दुकानदार, अगर छोटे पटरी दुकानदार भी अपनी मांग लेके आएंगे तो उन्हें डंडा मिलेगा। तो सारे लोग तो तैसे तैसे काम कर रही है, जो चाह रही वही कर रही है। आप FIR दर्ज कराने जाइए, तब तक FIR पुलिस थाने में ही दर्ज करेगी जब तक कि आपसे घूस नहीं ले लेगी। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इसका क्यों नहीं जवाब देते? आपको बताएं 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कभी भी देखने के लिए न कभी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न साधु के भेष में गए, न किसान के भेष में गए, न गरीब के भेष में गए। हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करें? सरकार मैं क्या, पूरी जनता 25 से 28 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है कि अब सरकार फेल हो गई है, सफल हो गई है। क्योंकि थाने में अगर मर्डर हो जा रहा है मार मार के, तो सोच लीजिए कानून व्यवस्था क्या राज है। यानी पुलिस जो है बर्बर हो गई है, निष्ठुर हो गई। वही नहीं, ABPP के छात्रों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को इतनी पिटाई हुई कि पैर टूट गया, सर फूट गया। आप बताइए, वो KGM में भर्ती है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती है वो सब बच्चे, 6 महीना साल भर वो ठीक नहीं होंगे। और जब पूर्वा हवा बहेगी तो सालों साल उनका दर्द करेगा हाथ पैर, और उनका तो जीवन बर्बाद कर दिए। आप बताइए कि इस तरह से पिटाई कर रहे हैं। हम पढ़ते लिखते हैं तो अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को दोनों को जानते हैं। तो वो अपने कर्तव्यों की पूर्ति किए, वो फीस जमा किए, पढ़ाई कर रहे थे LLB का, और उसके बाद फर्जी जो है डिग्री मिल रही थी, तो बच्चे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। आपका क्या कहने का मतलब कि संविधान ने बचाई थे? इस देश में संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी वही हाल है, जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, वो दशा हो गई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के। इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दिए ये लोग तो जनता 2027 में अवश्य इसका जवाब देगी, इसका अवश्य जवाब देगी। अगल बगल के नहीं देख रहे हैं, घोर भ्रष्टाचार हो रहा और बेरोजगारी बढ़ रही है। उसी कारण अन्य देशों में इस तरह का मामला चला है, लेकिन ये लोग चेत नहीं रहे। हम लोग तो निवेदन करते हैं ईश्वर से कि ऐसी दशा न हो, लेकिन ऐसे निकम्मापन अधिकारियों का और नेताओं का रहेगा। अरबपति बनते जा रहे हैं, एक तरफ गरीबी बेबसी लाचारी में लोग जी रहे हैं, और एक तरफ भ्रष्टाचार करके ये लोग भूसों की तरह नोट रखे हुए हैं, रुपया रखे हुए हैं। तो गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। तो कब तक ये बेरोजगार बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, BTech MTech करके, IIT करके, और D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके, MA MSc काम करके, B.Ed BTC करके, ITI पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और मान लीजिए ये लोग 1-2 साल वेट कर सकते हैं, लेकिन 7-8 साल में उनका सब्र टूट जाएगा, तब क्या दशा होगी? उनको भी तो गुस्सा आता है, गुस्सा आना लाजमी है। और ये लोग मालामाल हो रहे हैं, ये लोग हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और अरबों रुपया रखे हुए हैं। भ्रष्टाचार दिखाई दे रही, जनता धरातल पे परेशान है। जो इंस्पेक्टर लाइट कटवा करके उनको जो है 12 बजे रात में मारा है, वो बहुत बड़ी निंदनीय घटना है जो है। लेकिन लोग इसको पार्टी से जोड़ रहे हैं। पार्टी से मत जोड़ा जाए ना, पार्टी भाई देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना। हम लोग तो उसी दिन से जब चैनल पर चलना शुरू हुआ आप लोगों के माध्यम से, तो हम लोगों ने तुरंत इसकी डिमांड किया कि सस्पेंड करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लाइन हाजिर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे आम पब्लिक के ऊपर FIR 302 का दर्ज होता है, उसी तरीके से उस इंस्पेक्टर को ऊपर 302 कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस इंस्पेक्टर को 302 का मुकदमा कायम करके उस इंस्पेक्टर को जेल भेजिए जो है। ये लाइन हाजिर करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर इसी तरीके से सरकारी कर्मचारी जनता के साथ, ये ब्राह्मण की बात नहीं है, किसी भी जनता के साथ अगर दुर्भावना की बात करेंगे, क्या जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है? कानून हाथ में लेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। जब अपना नंबर आया तो न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, जो नशा था, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? न्याय मिलना चाहिए। सियाराम क्या, इस देश के हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। सियाराम अस्पताल कहीं से थोड़ी ना जाएंगे। दोस्तों देखिए, और लोग हैं और लोगों से बात करते हैं। सियाराम को देखिए, जो धर्म का नशा, अफीम का नशा जो चटाए थे हिंदुत्व का, वो हिंदुत्व का नशा इस देश के प्रदेश की जनता को करने लगा। सियाराम ही क्यों, इस प्रदेश में कई हजार युवाओं को पुलिस द्वारा मार दिया गया। चिन्हट कोतवाली में दलितों को मारा गया, 6 महीने की घटना है। विकासनगर थाने में मार दिया गया, दलितों को पुलिस की पिटाई से मार दिया गया, कह दिया गया हार्ट अटैक है, कोई न्याय नहीं। पूरे प्रदेश में तमाम घटनाएं इस तरह लगातार इस प्रदेश को योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे हैं, इस देश के प्रदेश के प्रशासन इस प्रदेश को चला रहा है। जब प्रशासन हावी होगा राजनीतिक दलों पर, तब ऐसी घटनाएं होंगी। क्योंकि बहुत दुखद है ये। देखिए, जो भी जनता का, ये पुलिस स्टेट बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश, एक पुलिस स्टेट बन गया है। जनता की जो आवाज उठाएगा, चाहे वो RSS का कार्यकर्ता हो या ABPP हो, उस पर लाठी चलेगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा। यानी कि जनता का कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ पुलिस स्टेट है, जनता की आवाज चाहे भाजपा वाला होता है, अपोजिशन को तो छोड़ ही दी है, ना भाजपा उतार सकता है ना RSS उठा सकता है। ये हिटलरशाही है और ये पुलिस स्टेट है, बल्कि यहाँ काम नहीं बोल रहा है, पुलिस की लाठी बोलती है। इस तरह हमारा आपके मीडिया के मार्फत देखा गया कि उसका पूरा शरीर काला हो गया था उस बच्चे का, और उसके बावजूद कहा गया, और फिर कहा गया कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं।
ये सबसे बड़ी शर्मनाक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस तरह करेंगे तो उनके पास कार्यकर्ता इसमें समस्या रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। आज से भाजपा ही सरकार में जब से जेएनयू की दीवारों पे लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसकी दीवारों पे जब से लिखा गया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, समझ रहे हैं कि नहीं, तब से ये एक बहुत बड़ी प्रदेश ही नहीं पूरे देश में साजिश चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए ब्राह्मणों के साथ साजिश, यही बात है ना। अभी आप नोट करिए इस बात को, अभी अमेरिका के एक मंत्री ने बोला है कि ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। इसका कहने का क्या मतलब उनका? ये भी तो कह सकते थे कि भारतीयों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मतलब विश्व पटल पे ब्राह्मणता फैलाई जा रही है, जाति रंग दिया जा रहा है। आजकल मीडिया पे देखिए मनवादी 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 मनवादी, और एक घटना नहीं है। अभी कानपुर के दीक्षित परिवार को जला के मारा गया था, आपको अगर याद है। कौशाम्बी में अभी तिवारी परिवार का हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। अभी लखनऊ में ही कमलेश तिवारी की हत्या की गई, सुजीत पांडे की गई। एपीएल के सीओ जो विवेक तिवारी थे, उनकी गोमती नगर में पुलिस वाले ने ही गोली मार के हत्या की थी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये एक जो है बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जो है वो इसमें साजिश में सम्मिलित है। चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत बड़ा मैं आरोप लगा रहा हूँ। इन्हीं मोदी के कार्यकाल में हरेन पांड्या की हत्या हुई थी गुजरात में। समझ रहे हैं कि नहीं? ये काम वहीं से चल रहा है, और ये पूरे प्रदेश ही नहीं देश में। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था बिहार का, कि बिहार में वो औरत रो रही थी, कहती हमें ब्राह्मण होने की सजा दी जा रही है। तो ये जो है पूरे जो है प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनका तांडव चल रहा ब्राह्मणों के खिलाफ, और ये इनकी साजिश जो है इनकी जो है बेकार जाएगी। ये ब्राह्मणों से निपट जाएंगे, निपट नहीं पाएंगे। मतलब आने वाले 2027 में ये मैं कह तो रहा हूँ, ये निपट जाएंगे, निपट नहीं पाएंगे। हम चाणक्य परशुराम के वंशज हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इनका पिंडदान और विनाश और विसर्जन निश्चित है, ये समझ लीजिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? परशुराम सियाराम उपाध्याय की मौत हो जाती है गाजीपुर में पुलिस की। बहुत मैं मुख्तसर में कहूंगा कि सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया अधिकारियों के ऊपर। प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं है। एकदम सरकार निकम्मी है, और सरकार सिर्फ गरीबों को, मजलूमों को, गरीब तबके को सिर्फ परेशान करके वाहवाही लूट रही है अपने लोगों में। नहीं, आपको ब्राह्मण में देख लो, ब्राह्मण भी प्रताड़ित है। ब्राह्मणों की ब्राह्मण तो प्रताड़ित है ही है। तो ब्राह्मण प्रताड़ित नहीं रहेगा तो छोटा वर्ग जागेगा कैसे? ये जगाने का काम कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। तो छोटे के ऊपर जुल्म हो रहा है, और साथ में ब्राह्मणों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है। तो करिएगा क्या जब सरकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है? सिर्फ मजलूमों को, ओबीसी को, पिछड़े को, वनवासी को, अति पिछड़ों को परेशान करना है। इनके घरों में बुलडोजर चलेगा, और अपने लोगों को बचाएंगे, ये लोगों को बचाएंगे। जी, तो दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं फिलहाल प्रदेश की कंडीशन क्या बन रही है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से नाराज दिख रहा है, उस हिसाब से 2027 की कंडीशन क्या बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर जहां योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बिल्डोजर में शायद तेल खत्म हो चुका है। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। आपके कमेंट के माध्यम से ही समाज में मैसेज आता है। आप देख रहे हैं भारत दर्शन में विक्रम सिंह, नमस्कार।